हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखिए इस वक्त की एनर्जीज, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर का, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। देखिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, पहले से बता देती हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए करने जा रही हूँ। देखिए अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज की रीडिंग में ना नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के ऊपर ही बात करूँगी मैं। चाहे वो नो कांटेक्ट फैमिली का हो, फैमिली रिलेशनशिप का हो, फ्रेंड रिलेशनशिप का हो, आपकी कोई मैरिड लाइफ है, शादीशुदा है आप दोनों, उसका है, पति पत्नी है, मतलब आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। सेकंड चीज़, आप दोनों का कोई लव लाइफ है, कोई लव रिलेशनशिप है, ठीक है ना, तो आप भी देख सकते हैं। आपके पार्टनर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इग्नोर कर रहे हैं या बिल्कुल ही ब्लॉक किया है, ये सब चीज़ें नो कांटेक्ट में ही आती हैं कि भाई सामने तो है इंसान लेकिन आपको वो इग्नोर करे जा रहा है, ठीक है, या जो भी सिचुएशन है। चलिए चेक करेंगे इस एनर्जीज को। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर रीडिंग है, आप फैमिली में, फ्रेंड्स में, मैरिज में है, लव रिलेशनशिप है, कोई में भी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। राशि मैं इसमें बताऊंगी, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या होगा उनका अगला कदम, ठीक है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर का अगला कदम यानी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हैं तो फिर जानना ज़रूरी है कि क्या ये पर्सन आगे कुछ इस रिलेशनशिप में कुछ इंटरेस्टेड है, क्या कोई एक्शन लेगा, तो आप जान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट कार्ड, ओके 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 ओके, नहीं ये साइन नहीं मिल रहा है, सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करेंगे आगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और जिन्होंने भी ना मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कर लें। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मेंबरशिप को ज्वाइन करने के। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा कि आपके सामने वो वीडियोस पड़ेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है, स्पेशल वीडियोस ओनली फॉर मेंबरशिप जो भी पर्सन है, लाइक ओके। तो एंड सेकंड जो आपके लिए सबसे बड़ी बेनिफिट है उसमें आपको ये मिलेगा कि भाई जो भी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना, आपको मिलेगा तो पहले वो, लेकिन उसमें जो कमेंट आप करोगे वो कमेंट सबसे पहले मेरे तक पहुंचेगा, ठीक है। सबसे पहले मेरा जो फोकस होगा वो उसी कमेंट पर पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि मेंबरशिप वाले जो भी लोग होते हैं ना उनका कमेंट जो होता है ना वो हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। मैं ऑल जितने भी कमेंट है सबको रीड करती हूँ और सभी को मतलब ब्लेसिंग देती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रेयर करती हूँ। लेकिन फिर भी जो मेंबरशिप मेरी तरफ से नहीं, यूट्यूब की तरफ से ही ऐसा ऑप्शन होता है कि मेंबरशिप वाले जो भी लोग होते हैं ना, अगर वो कमेंट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर ना उनका कमेंट हाईलाइट हो जाता है कि हाँ भाई इस इंसान ने कमेंट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई या आंसर या फिर प्रेयर, है ना, क्योंकि मैं प्रेयर तो डेली करती हूँ एंजल से, तो मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप लीजिएगा। एंड पर्सनली कोई भी आपको क्वेरी है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग ज़्यादा आपको कनेक्ट करेगी तो डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। तो चलिए अभी इस सारी चीज़ों को हम पूरा फोकस इस तरफ करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो करंट एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है सबसे पहले, क्योंकि मैं एक्शन तो देखूंगी बट करंट एनर्जीज़, तो भाई करंट एनर्जीज़ में ना टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑल ओवर कार्ड की एनर्जीज़ को देखकर ही बात कर रही हूँ और दोनों की एनर्जीज़ को ही देख रही हूँ। मैं नहीं बताऊँगी कौन सा कार्ड आपके लिए देखा, कौन सा आपके पार्टनर के लिए देखा, ठीक है, लेकिन मैं ऑल ओवर एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। देखो एक प्रकार का अटैचमेंट तो है इनको आपसे, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, अटैचमेंट तो है। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड हैं आपके पर्सन और आपके बीच में इश्यूज़ तो आ रहे हैं
और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल भी है, द हैंगमैन सिचुएशन है, ये देख लीजिए आप, है ना, जिसमें कहते हैं ना कि दूसरों के कहे अनुसार चलना, खुद की चीज़ों को नहीं समझना या खुद के दिमाग से नहीं सोचना, ठीक है। इस तरह की परिस्थिति हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में हो रही हो इस वक्त, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से लगातार पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, है ना। देखेंगे कि हैप्पीनेस है कि नहीं उनके दिल में, अगर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या डिस्टेंस में है। देखो भाई, खुश तो नहीं है, खुश तो नहीं दिख रहे, ठीक है, आपके पार्टनर, ठीक है। बल्कि मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हो रही है जिसमें वाकई में ये पर्सन बहुत कुछ आपसे कहना चाहता है, लेकिन जैसे होता है ना कि कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन खुद को म्यूट पर डाल के रखा हुआ है, खुद को चुप करके रखा हुआ है, खुद को साइलेंस करके रखा हुआ है। तो मैं अभी करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, अभी ना ओनली मैं करंट एनर्जीज़ को, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसा इंसान है जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन वो व्यक्ति आपको भूल ही नहीं पा रहा है। दिस पर्सन ओनली, कौन है ये? बट हाँ है, ये वो पर्सन है जिसके साथ बहुत लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बहुत लंबा टाइम, ठीक है। बहुत दिन से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो, एक दूसरे को लेकर जैसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरीके से कनेक्शन है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो वही है। क्योंकि मैं सबसे पहले मैंने जो कार्ड मेरे सामने आया, इतने सारे कार्ड के बावजूद, ये वाला 10 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ तो है ऐसा जो आज भी इतनी दूरियां होने के बाद भी, इतना इग्नोर करने के बाद भी, एक दूसरे से सही से बात ना करने के बावजूद भी, कुछ तो है ऐसा जो अभी तक एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, है ना, कुछ तो है ऐसा। दूसरा ना, कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आपके साथ, या फिर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में जा चुका है, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये कार्ड एक तो लॉन्ग डिस्टेंस को भी मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आसपास के कार्डों की स्थिति को भी देखना पड़ता है, खाली एक कार्ड को लेकर नहीं बता सकते हैं। तो आसपास के जो कार्ड है तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, या फिर फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि फ्यूचर के ड्रीम्स देखना। तो मे भी हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो अभी इस वक्त, और या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में जा चुके हैं, ये आपसे दूर जा चुके हैं, क्योंकि एक अकेलापन है ना, एक अकेलापन जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि मतलब आप एक घर में रह रहे हो, एक साथ रह रहे हो, लेकिन एक दूसरे से बात ही नहीं करते हो, ठीक है। एक दूसरे को बात करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहते हो। मुझे ना जो आपका पार्टनर दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, सैड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको जो है ना वो खो दिया है, और अब क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ बैड बिहेवियर हो सकता है किया हो, या बहुत ज़्यादा झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हों आपके। आप हो सकता है कि आप दोनों के बीच में गहरा रिश्ता होने के बावजूद भी, आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी, लव होने के बाद भी, जो समय है वो ऐसा आया कि आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर, है ना, जैसे होता है ना कि समटाइम्स कि प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ चीज़ों में साइलेंस है ना, तो अपनी फीलिंग शेयर ना करना। तो इस वक्त ये चीज़ दिख रही है। दूसरे के कहने में भी बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, दूसरे के कहने में हो सकता है कि इनकी जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, इनकी ज़िंदगी में ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, और मोस्टली वो लोग उन लोगों के साथ ना तो ये खुश हैं, ना ही वो लोग इन्हें खुश रख पा रहे हैं। मतलब आपकी बराबरी, आपने जो इन्हें प्यार दिया या जो फीलिंग्स आपने इन्हें दी, जैसे आप देख रहे हो ना 7 ऑफ पेंटिकल, एक आपकी अगर देखा जाए तो आप इस कार्ड को, है ना, मतलब आपका जो इनके प्रति
जो प्यार रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रहा है। आपने इस इंसान को फुल केयरिंग दिया है, फुल सपोर्ट किया है, हर तरीके से इस इंसान को, इस पर्सन को समझा है। और कहीं ना कहीं इनको अगर फाइनेंशियल ज़रूरत थी तो आपने इनको मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी है आपने। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपकी जो केयरिंग एनर्जीज़ है ना, इस प्यार के प्रति, अपने इस पार्टनर के प्रति, इस इंसान के प्रति जो केयर आपने की है ना, जैसे कि आप देख रहे हो मतलब रूट से जुड़े हो आप। तो हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो आपका, कोई, मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, मैं लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, बट आपका ये चाइल्ड हो, आपका ये चाइल्ड हो, या आप इनको मतलब चाहे देखो, आप मेरी बात को समझिए, रूट से आप देख रहे हो, रूट से आप इनको केयर कर रहे हो। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मतलब जिस तरीके से आपने इनको संभाला है ना। मान लीजिए आप दोनों पति पत्नी हैं, लव है, फैमिली है, फ्रेंड्स में हो, लेकिन आपने इस इंसान के लिए किया बहुत है, जो कि सामने से दिख रहा है। बहुत केयर, बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत सपोर्ट, हर तरीके से। मतलब जैसे आप देख रहे हो ना कि एक इंसान बैठा हुआ है, वो कितना ज़्यादा केयरिंग इंसान है, केयरिंग है, मतलब जस्ट लाइक यू, है ना। जैसे आप हो ना केयर करने वाले, जैसे आप हो, आप अपने पार्टनर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपने उन्हें केयर किया है, उन्हें फाइनेंशियल आपने किया, आपने ना उनके मूड के हिसाब से उनसे बातें की हैं। अगर गलती उनकी होती थी, बट आप उनकी गलती को छोड़कर अब खुद से सॉरी बोलता, खुद से मानना कि चलो भाई ठीक है आपकी गलती थी, बट कोई बात नहीं, हम एक न्यू स्टार्ट करेंगे, हम नई शुरुआत करेंगे। हर बार आप झुके हो, हर बार आप, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, इस पर्सन को गिल्ट भी है। इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले, आपसे धोखे दिए, प्रॉमिसेस आपसे किए, निभाया किसी और से, है ना। जब ज़रूरत थी, देखिए एनर्जीज जो है मैं तो वही रीड करूँगी। आई डोंट नो कि आपके साथ कितना कनेक्ट कर रही है, मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही है, बट इस पर्सन को ये है कि इन्होंने जब ज़रूरत थी आपसे सपोर्ट लिया। आप देख रहे हो ना रूट्स वाली बात है ना, आपने फुल सपोर्ट किया इन्हें, इनकी गलती पर आपने खुद से सॉरी बोला है। मतलब रिश्ता दोनों का था, आपका भी और इनका भी, लेकिन निभाया सिर्फ आपने है। कुछ चीज़ों में आपने निभाया है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना गाइस, देखो सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग बहुत केयरलेस होते हैं। वो किसी भी चीज़ को सही ढंग से ना तो समझते हैं, ना ही केयर करते हैं, और ना ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब उसमें लेते हैं। तो मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि थोड़े से जैसे आप केयर कर रहे हो, तो आपके केयर करने से क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा लाइक केयरलेस हो ना। जैसे आप उनसे कुछ नहीं छुपा रहे हो, आप उनसे सब कुछ बोल रहे हो, बट वो आपसे छुपा रहे हैं, वो आपसे वो चीज़ें छुपा ले रहे हैं जो उन्हें आपको बता देना चाहिए। तो इसका मतलब तो हो गया ना साफ तौर पर कि भाई रिश्ता आपने ज़्यादा निभाया, बट अब देखो ना अब क्या सिचुएशन हो रही है। अब देखो, अब इतना टाइम हो गया, अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अभी अगर आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ अभी भी चल रहा है और ये थर्ड पार्टी में आ चुके हैं, तो ये अब थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं। ये स्थिति है कि अगर ये आपका साथ छोड़कर थर्ड पर्सन के पास गए हैं, तो अब ये खुद थर्ड पार्टी से दूरियां बना रहे हैं, और इनको लग रहा है कि हाँ, ये देख रहे हो आप हैंगमैन सिचुएशन, द हैंगमैन। कभी कभी ना आपके पार्टनर किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो उनको आपकी याद आती है, उनको ऐसा फील होता है कि हाँ भाई एक आप ही तो थे जो समझाते थे। द वर्ड का कार्ड है, अंदर से बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। हालांकि कुछ चीज़ों में आपको ऐसा दिख रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है ना, जिस तरह की एनर्जीज़ बन रही हैं, तो मैंने बोला ना कि अभी भी कहीं ना कहीं आपसे अपनी बातों को छुपा ही रहे हैं। प्यार होगा तो प्यार नहीं बताएंगे, फीलिंग्स होंगी तो फीलिंग्स नहीं बताएंगे, बल्कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या पूरे कंट्रोलिंग या नेगेटिविटी की वजह से ना वो सब चीज़ें
लाइक आपसे जो फीलिंग्स हैं जैसे है ना मतलब ट्रू फीलिंग्स वो आपसे हाइड की जा रही हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए नेक्स्ट, करंट एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो केयरिंग नेचर और आपका जो लव, आज आपके पार्टनर जब आपसे दूर हो चुके हैं तब इन्हें मिस कर रहे हैं उसको, ठीक है। मोस्टली ये पर्सन या तो मैरिड होगा आपके साथ या फिर लाइक ऐसा रिलेशनशिप आपका इनके साथ होगा लाइक मैरिड कपल की तरह, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ शो हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा आगे, क्या ये कोई स्टेप लेंगे, क्योंकि भाई जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है कहते हैं ना, यस डेफिनेटली नाइट ऑफ वैंड्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। खैर चलो राशि देख लेते हैं, फिर मैं इन कार्ड्स को रीड करूँगी। राशियों की बात करें तो वाओ नाइस, कहते हैं ना कि जो ट्रू लव होता है, सुना है आपने, जो जिसमें ट्रूनेस होती है ना वो इंसान लौटकर ज़रूर आता है। ये एक तरीके से मैंने भी अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर आपका जो लव है वो ट्रू है, जो प्यार है वो सच्चा है, ये इंसान दोबारा ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में, चाहे कितना भी चला जाए, चाहे कितना भी दूर हो जाए, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाए, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ये चीज़ आप देख लेना, अगर ट्रूनेस है तो डेफिनेटली, चाहे बार बार ऑन ऑफ हो रहा हो, चाहे बार बार चीज़ें ख़राब हो रही हों, बट व्हेन, ये एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। चलिए राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न सबसे पहले आज दिख रही है, मेष राशि, टॉरस है, पाइसेस है, जेमिनी है, सिंह राशि है, ओके, वैंड, 6 ऑफ वैंड्स है भाई। समटाइम्स बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आते हैं, तो मतलब जैसे मैंने बोला ना अभी कि क्योंकि देखो करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि भले ही ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक किया हुआ, लेकिन जितना ज़्यादा इस पर्सन को पछतावा हो रहा है ना, इतना हो सकता है कि आप उस चीज़ को ना समझ पा रही हो या नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि अब जब से ये आपसे दूरियाँ बनाई हैं इन्होंने, तब से कहीं ना कहीं वो चीज़ें हुई हैं इनके साथ जो शायद आपके साथ रहते थे तब नहीं होती थी, क्योंकि आप, मैंने बोला ना, क्योंकि आपने जितना केयर और जितना सपोर्ट किया ना, उतना सपोर्ट और उतना केयर इन्हें नहीं मिला किसी से, वो प्यार इन्हें नहीं मिला किसी से। तो दोबारा से चीज़ें जिस तरीके से इनकी ख़राब हुई हैं या जिस तरीके से इन्हें अब वापस से आपकी ज़रूरत पड़ रही है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। एक्शन तो यहाँ पर है, डेफिनेटली एक्शन है। पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, ये एक्शन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रिश्ता चाहे आपका कोई भी हो, थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी का साथ भले ही छोड़ दे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो दिख रही है उसके साथ अगर आपके पार्टनर का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, डेफिनेटली पेज ऑफ वैंड्स आपके फेवर में जो है ये इंसान आएगा। मैरिज को लेकर लग रहा है कि कमिटमेंट डिसीज़न ले लिया है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मोस्टली है जो मैरिज करना चाहते हैं या जो जिनकी कोई भी लव मैरिज का योग है, तो डेफिनेटली लव मैरिज का योग है। हालांकि बहुत रुकावटें आ रही हैं, इतनी रुकावटें आ रही हैं थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, कि मतलब आपकी और उनकी दोनों की एनर्जीज इस वक्त ऐसी हो रही है कि ना तो वो आपकी सुन रहे हैं, ना ही आप उनकी सुन रहे हो, ना ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, बल्कि ब्लेम ही कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति हो सकता है कि हो रही हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इस सिचुएशन से आप बाहर आओगे। 4 ऑफ वैंड्स है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एंजल साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सन आपके अभी भी हाइड कर रहे हैं, बट हाँ नाउ जो एनर्जीज़ है वो चेंज होगी, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आई होप सो कि आपके साथ कनेक्ट की होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।